हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इससे पहले हम एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं और आज हमें पढ़ना क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स की पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। मतलब कि जब हम दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कराते हैं, मतलब उसको हम प्रोडक्ट कराते हैं, तो हमेशा हमें क्या मिलता है? एक रेशनल नंबर हमें फाइंड होता है। हमेशा हम एक रेशनल नंबर ही क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। जैसे कि दो रेशनल नंबर हैं, एक ए अपॉन बी है और दूसरा सी अपॉन डी है। ये दोनों क्या है? रेशनल नंबर हैं और इन दोनों को हम क्या कर दिए? मल्टीप्लाई करा दिए, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी। तो ये जो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद जो क्या होगा, रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमने दो रेशनल नंबर कंसीडर की हैं, एक 1/2 और एक 5/7। एक 1/2 और एक 5/7। अगर इन दोनों को हम सिंपल सा क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया वो भी क्या था? एक रेशनल नंबर था। तो इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या कह रहे हैं? रेशनल नंबर कह रहे हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कह रहे हैं? इस प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी कह रहे हैं। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी में सिंपल सा बस क्या करना है कि हमें दो रेशनल नंबर दिए जाएंगे और इन दोनों रेशनल नंबर्स को हम क्या कर दें? मल्टीप्लाई करा दें, तो हम उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर की। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है या सेकेंड लॉ क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कॉम्यूटेटिव लॉ में इसमें भी क्या किया जाएगा? हमें दो रेशनल नंबर दिए जाएंगे। इसमें भी हमें क्या किया जाएगा? दो रेशनल नंबर दिए जाएंगे और इन दोनों रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दिए इन ऑर्डर। मतलब किस ऑर्डर में? इन ऑर्डर का मतलब क्या कि दो रेशनल नंबर दिए गए हैं, ए अपॉन बी और दूसरा क्या है? सी अपॉन डी है। ए अपॉन बी और दूसरा सी अपॉन डी। तो हमने पहले क्या किया कि ए अपॉन बी को हमने सी अपॉन डी से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसी ऑर्डर को हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। मतलब ए अपॉन बी जहाँ था हमने वहाँ पे पहले सी अपॉन डी लिख दिया, फिर जहाँ पे सी अपॉन डी था वहाँ पे हमने ए अपॉन बी लिख दिया। तो इस तरीके से, मतलब इस ऑर्डर में अगर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब ए अपॉन बी में अगर हम सी अपॉन डी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या सी अपॉन डी में हम ए अपॉन बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों दोनों तरीके से जो आंसर आएगा वो दोनों क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें कि दो दो रेशनल नंबर दिए गए, एक 3/4 है और एक 5/7 है। तो हम पहले क्या करें? 3/4 में हम 5/7 को मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया? 15/28 आ गया। फिर हमने क्या किया कि अब 5/7 में हम 3/4 को मल्टीप्लाई करें, मतलब अब जस्ट उल्टा मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तब भी आंसर कितना आ रहा है? 15/28 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं क्या कि इस ऑर्डर में हमने लिखा तब भी आंसर 15/28 है और इस ऑर्डर में हमने लिखा तब भी 15/28 है। इसका मतलब क्या है कि कॉम्यूटेटिव लॉ जो होता है वह किसके लिए? दो रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो डिफरेंट ऑर्डर में, तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? ट्रू होता है। किसके लिए? कॉम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग। कॉम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि दोनों रेशनल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा किसी भी ऑर्डर में अगर हम उसे मल्टीप्लाई करें, वो हमेशा क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है? अब एसोसिएटिव लॉ क्या है कि इसमें भी हम सिंपल सा मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टी किसकी हम पढ़ रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर की, लेकिन बस ये भी सेम किसकी तरह है? कॉम्यूटेटिव लॉ की तरह है। कॉम्यूटेटिव लॉ में दो रेशनल नंबर दिए जा रहे थे, एसोसिएटिव लॉ में अभी हमें तीन रेशनल नंबर दिए जाएंगे। तो तीन रेशनल नंबर है, एक ए अपॉन बी है, एक सी अपॉन डी है और एक ई अपॉन एफ है। ठीक है स्टूडेंट,
अब ये 3 रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर 3 या 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस ऑर्डर में तो हम उसे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। अब ऑर्डर कैसा है कि हम कह रहे हैं पहले a अपॉन b को हमने c अपॉन d में पहले मल्टीप्लाई करा दिया, फिर इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा फिर हम उसमें e अपॉन f को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एक ऑर्डर ये हो गया। दूसरा ऑर्डर क्या है कि हम c अपॉन डी को e अपॉन f में मल्टीप्लाई कर दिए, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको हम क्या करेंगे, a अपॉन b को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो ऑर्डर होगा इस ऑर्डर से जब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो इन दोनों के द्वारा जो रिजल्ट आएगा वो दोनों रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो दो एग्जांपल्स है कि -5/2, -7/4 एंड 1/3। ये 3 रेशनल नंबर हैं। हम पहले क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, -5/2 -7/4 को मल्टीप्लाई करके फिर हमने क्या किया, 1/3 को इसमें मल्टीप्लाई किया। तो आंसर हमारा क्या है, 35/24। अब हम दूसरे तरीके से कैसे मल्टीप्लाई करें कि -7/4 को हमने 1/3 में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करा लिया, फिर -5/2 को हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तब भी आंसर कितना आ रहा है, 35/24। इसका मतलब क्या है कि दोनों ऑर्डर से है जब हम क्या करें, मल्टीप्लाई करा रहे हैं दोनों ऑर्डर में तो क्या हो रहा है, आंसर सेम आ रहा है। जब आंसर सेम आ रहा है इसका मतलब क्या है कि एसोसिएटिव जो लॉ है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर के लिए क्या होगा, इक्वल होगा। तब इक्वल मतलब क्या कि एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग 3 या 3 से अधिक 3 या मोर रेशनल नंबर्स के लिए एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, ट्रू होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि एक रेशनल नंबर है a अपॉन b, अगर हम इसके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा कि a अपॉन b है और इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि जस्ट इसका कह सकते हैं कि एक रेशनल नंबर है a अपॉन b है और इस a अपॉन b में हमने क्या कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी क्या कितना आंसर आएगा, a अपॉन b। और अगर 1 में हमने a अपॉन b को मल्टीप्लाई कर दिया तब भी आंसर क्या आएगा, a अपॉन b होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि हम ऐसी इस रेशनल नंबर में ऐसा कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई कर दें कि सेम वही नंबर मिले। हम किसी भी रेशनल नंबर में ये कह सकते हैं कि हमने एक रेशनल नंबर माना है a अपॉन b और इस रेशनल नंबर में हम कितना मल्टीप्लाई कर दें कि सेम वही रेशनल नंबर हो जाए, मतलब जो हमने माना है। तो a अपॉन b में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम वही रेशनल नंबर मिलेगा, या 1 में हम किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें सेम वही रेशनल नंबर मिलेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ऐसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या था कि जब हम a अपॉन b में हम क्या ऐड करा दें कि सेम वही रेशनल नंबर मिले, तो हम क्या ऐड कराते थे, 0। तो क्या होता था कि सेम वही नंबर मिल जाता था। इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, एडिटिव आइडेंटिटी थी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी थी। तो 1 इज कॉल्ड, इस वजह से 1 को ही हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। मतलब 1 क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जो किसी भी नंबर में अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो सेम वही नंबर हमें क्या होगा, फाइंड होगा। जैसे कंसीडर द रेशनल नंबर 3/4, 3/4 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 3/4 ही मिल जाए, तो 1 मल्टीप्लाई कर देना तो 3/4 ही फाइंड हो जाएगा। मतलब जो रेशनल नंबर हमें गिवन है वही रेशनल नंबर हमारा आंसर भी हो जाएगा। कब, जब हम उसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 5, जिसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसमें किसकी बात हो रही है, इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या कि हमें एक रेशनल नंबर दिया जाएगा और इस रेशनल नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि आंसर हमें 1 मिल जाए। आंसर हमें क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। मतलब एक क्या है, एक रेशनल नंबर है a अपॉन b, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमें 1 मिल जाए। तो हमें पता है कि अगर हमें 1 फाइंड करना है तो ठीक इसके उल्टे से हम क्या कर दें, इसके इन्वर्स से हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई करा दें, तो ये कट कर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, रेसिप्रोकल की बात हो रही है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहिए या उसे रेसिप्रोकल कहिए। तो अगर हमें किसी रेशनल नंबर में हमें
हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमें 1 मिल जाए, तो हम उस रेशनल नंबर के क्या करते हैं, उस रेशनल नंबर के रेसिप्रोकल से अगर उसमें हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। जैसे कहा गया एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर, अगर कोई भी नॉन जीरो मतलब कि ऐसा रेशनल नंबर जो नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। नॉन जीरो का मतलब क्या कि 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। जीरो का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर है तो a अपॉन बी हमेशा क्या होगा, a अपॉन बी हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b अपॉन ए। अगर एक नॉन जीरो रेशनल नंबर a अपॉन बी है तो उसका रेसिप्रोकल ही, या कह सकते हैं उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b अपॉन ए होगा। मतलब अगर इस रेशनल नंबर में हम क्या करेंगे, अगर b अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर 1 हो जाएगा, या b अपॉन ए में हम क्या करेंगे, a अपॉन बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। इसका मतलब b अपॉन ए क्या है, a अपॉन बी का रेसिप्रोकल है, या a अपॉन बी का रेसिप्रोकल क्या है, b अपॉन ए है। मतलब b अपॉन ए अपॉन बी का रेसिप्रोकल है, और a अपॉन बी किसका रेसिप्रोकल होगा, b अपॉन ए का। या a अपॉन बी का रेसिप्रोकल क्या होगा, b अपॉन ए होगा, या b अपॉन ए का रेसिप्रोकल क्या है, a अपॉन बी। तो रेसिप्रोकल कहें या इनवर्स कहें, सिंपल जस्ट उल्टा, अपोजिट, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। जीरो कोई भी जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, अभी हमने जस्ट बताया है। क्यों, क्योंकि जीरो क्या होता है, अगर जीरो एक नंबर तो है, अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1 अपॉन क्या होगा, 1 अपॉन जीरो होगा। 1 अपॉन जीरो का मतलब क्या हो जाए, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट कोई नंबर होता नहीं है। अब रेसिप्रोकल ऑफ 1, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ -1, -1 का -1 होगा। सिंपल सा, क्योंकि 1 का उल्टा करेंगे 1 ही होगा, -1 का उल्टा करेंगे तब भी -1 आएगा। तो हम इसे रेसिप्रोकल को हम इनवर्स भी कहते हैं। सिंपल सा अगर कहा जाए कि इस तरीके से भी कि 1/3 पे पावर -1 हो, इसका मतलब ये क्या कहा जा रहा है, इसका इनवर्स ही कहा जा रहा है। इसका मतलब इसका इनवर्स क्या होगा, 3/1 होगा। 5/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/5 होगा। अब अगर इससे हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। रिमार्क में है कि वी डिनोट द रेसिप्रोकल a अपॉन बी, हम इस a अपॉन बी के रेसिप्रोकल को हम इससे भी डिनोट करते हैं, जो हमने यहाँ पे अभी बताया है कि पावर क्या हो जाता है, -1। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रेसिप्रोकल को रिप्रेजेंट करता है, -1 पावर जो है। तो क्लियरली a अपॉन बी का इनवर्स क्या होगा, b अपॉन ए होगा। अब हमारी छठवीं प्रॉपर्टी है, 6 प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ओवर एडिशन। मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन भी होगा और एडिशन दोनों होगा। अगर 3 रेशनल नंबर a अपॉन बी, c अपॉन डी एंड e अपॉन f है, तो वी हैव a अपॉन b मल्टीप्लाई c अपॉन d प्लस e अपॉन f इक्वल टू a अपॉन b इंटू c अपॉन d प्लस a अपॉन b इंटू e अपॉन f। मतलब इसमें कहा गया कि अगर 3 रेशनल नंबर a अपॉन बी, c अपॉन डी एंड e अपॉन f है, तो हम क्या करें, c अपॉन डी और e अपॉन एफ को ऐड कर दे रहे हैं। ऐड करने के बाद हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो एक तरीका ये हो गया सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है कि हमने a अपॉन बी से क्या करें, c अपॉन डी में मल्टीप्लाई कर दिया, a अपॉन बी से c अपॉन डी में, और a अपॉन बी से ही हम किस में मल्टीप्लाई करें, e अपॉन एफ में मल्टीप्लाई करें। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो हम क्या करें, पहले ऐड करके तब मल्टीप्लाई किया, या पहले हमने ऐड मल्टीप्लाई कर लिया फिर हमने ऐड कर रहे हैं। तो दोनों तरीके से, मतलब दोनों ऑर्डर में जब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, या दोनों तरीके से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। इस वजह से इसको हम कौन सा लॉ बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों लेकर चलते हैं। पहले हम क्या करते हैं, दो रेशनल नंबर को हम ऐड करा के हम पहले तब फिर मल्टीप्लाई करें, या दोनों रेशनल नंबर में से दोनों रेशनल नंबर को हम सेम रेशनल नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके तब ऐड करें। तो दोनों तरीके से आंसर क्या होगा, सेम होगा। अगर इस पर एग्जाम्पल देखें तो 3 रेशनल नंबर है, -3/4, 2/3, -5/6। इसमें क्या किया गया है, -3/4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 2/3 प्लस -5/6। पहले इन दोनों को क्या किया गया है, ऐड कर लिया गया है। इन दोनों को रेशनल नंबर को ऐड करके फिर जो आंसर आया है उसमें
पहले वाले रेशनल नंबर से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो आंसर कितना हो गया 1/8। तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि पहले पहले जो पहला रेशनल नंबर है वो दूसरे वाले रेशनल नंबर में, और पहला वाला रेशनल नंबर तीसरे वाले रेशनल नंबर में क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया गया। मल्टीप्लाई करने के बाद तब इसमें ऐड किया जा रहा है, तो ऐड करने के बाद क्या आ रहा है आंसर 1/8 ही आ रहा है। तो 1/8 1/8, इसका मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए क्या होता है, 2 होता है। तो इन दोनों तरीके से अगर सॉल्व करेंगे, दोनों तरीके से जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 7, और लास्ट प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का मतलब क्या है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर में हम जीरो से मल्टीप्लाई कर दिए, अगर किसी भी रेशनल नंबर में हम जीरो से मल्टीप्लाई कर दिए, तो जीरो से मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। हमेशा आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। आंसर हमेशा जीरो आएगा। 10 फॉर एनी रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर, अगर एक रेशनल नंबर ए अपॉन बी है, तो इस ए अपॉन बी में अगर हम जीरो से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इस रेशनल नंबर में हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे या जीरो में हम किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमेशा आंसर हमें क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। और जब 1 से मल्टीप्लाई करते थे उसको हम क्या कहते थे, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते थे। तो किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही नंबर मिलेगा, और किसी नंबर में अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीरो मिलेगा, और किसी भी नंबर में अगर हम जीरो से ऐड करा देंगे तो हमें क्या होगा, वो स्वयं वही नंबर मिलेगा। इसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग को समझ में आया होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। अब इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 हमें इसी के बेसिस पे सॉल्व करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर के बेसिस पे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।